जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। पारसनाथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले मैंने 1 से 5 तक सारा क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से बताया है। यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे देंगे, कृपया वो जाके पहले देख लें। तब आप देखिए इसको कैसे हल करते हैं। ये सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है। सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है और ये कह रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। आप जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं 6 होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ये आप जानते हैं मित्रों। जिसमें से एक ठो दिया हुआ है तो कितना घट रहा है? 5। 5 आपको ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करना है? इसके लिए हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसमें समकोण त्रिभुज नहीं भी बनाएंगे तो आपका बन जाएगा, ये सारा फार्मूला से बनेगा। लेकिन फिलहाल समकोण त्रिभुज बना देते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है मित्रों, तो समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं। समकोण त्रिभुज एकदम सीधा ले लेंगे। क्या लेंगे? सीधा। आप कुछ भी नाम दे दीजिए, ए बी सी, अपना इच्छा के अनुसार। यहाँ 90 डिग्री है, चूंकि ये सीधी लाइन और ये सीधी लाइन यहाँ मिलती है, ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। एच यानी कर्ण, क्या कहते हैं? एच यानी कर्ण हाइपोटेनस। और ये सीधी जो है इसको पी यानी परपेंडिकुलर, यानी ये आपका लंब हो गया। क्या हो गया? लंब हो गया। और ये आपका बेस है, यानी नीचे जो रहता है वो बेस यानी आधार हो गया। क्या हो गया? आधार। ये हम समझाने के लिए आप लिख रहे हैं। ये आप नहीं भी लिखेंगे तो काम आपका चल जाएगा, क्योंकि यह थीटा का कोई जिक्र नहीं। ए बी सी ऐसे हम, है ना, तो थीटा हम यहां भी ले सकते हैं और यहां भी। थीटा हम किसी को भी ले सकते हैं। थीटा चेंज होने से कर्ण तो चेंज नहीं होगा, वो फिक्स रहेगा। 90 डिग्री सामने वाले भुजा कर्ण क्या फिक्स रहता है। लेकिन थीटा के चेंज होने से लंब आधार में बदल जाएगा और आधार लंब में। कैसे? ध्यान दीजिएगा। यदि हम इसको थीटा लेते हैं, इसके जस्ट सामने बीसी है तो ये आपका लंब हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा। और यदि हम इसको थीटा लेते हैं, इसके जस्ट सामने क्या है? ए बी है, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। लेकिन सुविधा के लिए हम लोग का आदत जो बना हुआ है ना, क्या बना हुआ कि इसके जस्ट सामने वाले को लंब, तो यहाँ थीटा लेना होगा। इसीलिए हम यहाँ थीटा ले लेते हैं, है ना। यहाँ क्या ले लेंगे? थीटा। तो ये थीटा ले लिए तो ये लंब हो गया आपका और ये आधार हो गया। आप यहाँ थीटा लेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। कोई इश्यू नहीं, कहीं भी आप ले सकते हैं। अब देखिए कैसे बनेगा। सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है। अब बार बार जब लिखेंगे ना तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। और यदि आपको याद नहीं होता है तो हम एक आपको बता चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा डिटेल से बता रहे हैं। यदि कोई तेज विद्यार्थी होंगे जिनको प्रॉब्लम होगा कि सर कितना धीरे धीरे बता रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। या तो 1.5 गुना या 2 गुना स्पीड जो दिया रहता है वो सेट करके आप दे सकते हैं, स्पीड करके आप देख सकते हैं। आपको कोई परेशानी होने वाला नहीं है। और वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि तेज विद्यार्थियों के लिए एक अलग प्ले लिस्ट लेके आएंगे स्पीड मैथ का। उसमें सारा मैथ जो है हम स्पीड में बताएंगे, आप लोग को समझ में आएगा। लेकिन इसमें हम डिटेल्स इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको समझने में परेशानी होती है ना। इसलिए उनको भी समझ में आ जाए, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए हम थोड़ा डिटेल्स से बता रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सेक थीटा बराबर 13/12 है। जो चीज दिया हुआ हम पहले लिख लेते हैं। तो सेक थीटा बराबर 13/12 और हम तुरंत इसमें के मान लेंगे, है ना। के माना। हम के क्यों मानते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जाके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि के क्यों मानना चाहिए। के आप नहीं भी मानेंगे तो कोई इशू नहीं है। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है, याद नहीं रहता आपको तो कोई दिक्कत नहीं। परीक्षा में आप थोड़ा सा काम करेंगे, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद ही रहेगा। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आप लिख लीजिए। ऐसे क्या लिखेंगे फॉर्मूला के लिए? साइन थीटा लिखेंगे, कोस थीटा लिखेंगे और टेन थीटा लिखेंगे। और बट्टा में क्या लिखेंगे? कोसेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। और कुछ नहीं करना है, इसके जस्ट बगल में आपको लाल कक्का लिख देना है। लाल और नीचे कक्का। यदि लाल कक्का किसी को पसंद नहीं है तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले लिख देना है। यानी पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले।
अब इसका मतलब क्या है, पहले वीडियो में आपने देखा है, यदि कोई नए विद्यार्थी होंगे तो देख लीजिए इसका मतलब क्या है। ल से लम और क से कर्ण, अ से आधार, क से कर्ण, ल से लम, अ से आधार। इसी तरह से पी से परपेंडिकुलर यानी लम, एच से हाइपोटेनस कर्ण, बी से बेस, पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनस कर्ण और बी से बेस, ये होता है। अब ध्यान दीजिएगा सेक थीटा यहाँ बोल रहा है। अब हम सेक थीटा कैसे निकालेंगे? सेक थीटा और अब क्या होता है, अब यहाँ खोजना सेक कहाँ है, देखिए सेक यहाँ है, सेकेंड में है और नीचे है, तो सेकेंड में यहाँ नीचे कौन है, ये है के बटे ए, तो आप लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार। क्या लिख सकते हैं? कर्ण और बटे में आधार। ठीक है, यदि आपको ये पसंद नहीं है तो देखिए ये सेकेंड में है, तो सेकेंड में ये क्या है, एच बटे बी, तो आप क्या लिख सकते हैं, एच बटे बी। ठीक है, आप एच बटे बी आपके जैसे इच्छा वैसे लिखिए, एच बटे बी लिख दिए। और यहाँ क्या है, 13/12 और साथ में के। अब देखिए एच कितना आ गया, एच के सामने 13 है, तो लिख देंगे 13 और साथ में के। ठीक है, और बी के सामने क्या है, 12 और साथ में क्या लिखेंगे, के। तो एच और बी तो आपका निकल गया है, एच कितना निकल गया, 13 के, और बी कितना निकल गया, 12 के। एच और बी निकल गया, यानी कर्ण और बेस यानी आधार निकल गया आपका। क्या घट रहा, पी परपेंडिकुलर। तो पी कैसे निकलेगा, तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको निकालना है क्या, छोटी भुजा, ये दोनों छोटी भुजा, ये सबसे बड़ी भुजा, तो छोटी भुजा क्या निकालना है, पी। और कभी भी छोटा चीज कब होता है, कोई भी चीज छोटा कब होता है, जब उसको तोड़ा जाता है यानी घटाया जाता है, तो घटा दीजिए। तो बड़ा में छोटा को घटाएंगे, सबसे बड़ा कौन होता है, कर्ण होता है। तो पी और एच तो लिख चुके हैं, क्या बचा है बी, तो बी आप घटा देंगे। अब ध्यान दीजिए जो जो मान दिया हुआ उसका मान रख देंगे, पी तो नहीं दिया हुआ ना, एच देखिए कितना है 13, तो लिख देंगे 13 और साथ में स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर देंगे। बी के स्थान पर कितना लिखेंगे, 12 के, तो लिख देंगे 12 के, और क्या है, स्क्वायर है। सुनिए 13 का स्क्वायर करेंगे यानी 13 गुना 13 करेंगे, है ना, तो 169 आएगा, आप गुना करके देख लीजिएगा। वैसे आपको वर्ग कम से कम 30 तक याद रखना चाहिए, उसमें क्या होता है कि समय बचता है। यदि आपको याद नहीं है तो एक दिन हम बताएंगे कि 2 डिजिट का वर्ग कैसे निकाला जाता है, और बहुत ही आसानी से। तो 13 का क्या होता है स्क्वायर, 169, और यहाँ के का स्क्वायर, 12 गुना 12 यानी 12 का स्क्वायर है, कितना होगा 144, और के का स्क्वायर। अब हम यहां से घटा लेंगे, 9 में 4 माइनस कीजिए 5 आएगा, 6 में 4 माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, 1 1 तो खत्म, और के का स्क्वायर। यहाँ पी स्क्वायर निकल चुका है, चूंकि हमको तो पी चाहिए स्क्वायर नहीं चाहिए, इसलिए स्क्वायर को हटा देंगे। और आपको जानकारी होगा कि स्क्वायर को जब हटाते हैं ना तो उसके बदले में रूट चढ़ता है, और अंडर रूट का मतलब वर्गमूल होता है दोस्तों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो यहां से हम फिलहाल स्क्वायर को हटा दे रहे हैं, तो इधर रूट चढ़ जाएगा। जब रूट आ गया 25 के का स्क्वायर, तो आप जानते हैं अंडर रूट का मतलब वर्गमूल होता है, और 25 का वर्गमूल कितना निकलता है, 5। चूंकि 5 गुना 5 25 होता है, तो आप पढ़े होंगे 7 8 क्लास में, एक एक जोड़ा में एक एक ठो बाहर निकालते थे, है ना। तो 25 का कितना निकलेगा, 5, और साथ में के है 2 ठो, 1 ठो निकल गया, तो आपका क्या निकल गया, पी निकल गया 5 के, है ना, पी निकल गया। अब तीनों भुजा निकल चुका है, तीनों भुजा निकल चुका है। अब आपको क्या करना है, 3 भुजा निकल जाने के बाद आपको एक ठो सेक थीटा दिया हुआ था, देखिए सेक थीटा दिया हुआ, ये वाला मान आपको दिया हुआ सेक थीटा। बाकी कितने बचे, 2 3 4 5, यानी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालना है। अब देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ तक जब आप कर लिए तो यहाँ से आप बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। फिलहाल इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम यहाँ मिटा रहे हैं। हम लोग अनुपात क्या निकालेंगे, साइन थीटा, तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, साइन है फर्स्ट नंबर में, तो फर्स्ट नंबर में क्या है, ल और क यानी लम बटे कर्ण, या तो आप लिख सकते हैं पी बटे एच, आप कुछ भी लिखिए, तो आप लिख दीजिए पी बट्टा में एच। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पी यानी परपेंडिकुलर कितना निकाले हैं आप, 5 के, आप निकाल चुके हैं 5 के,
है ना, और h कितना निकाला है 13k। तो k से k को काट दीजिए, यहाँ कितना बचा 5/13 यानी 5:13 आपका ये आंसर आ गया पहला त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन के बाद हम लोग क्या देखेंगे कोस, यानी लिखेंगे दोस्तों कोस थीटा। कोस देखिए भाई सेकंड नंबर में है, तो यहाँ सेकंड नंबर में क्या है a/k यानी आधार बटे कर्ण लिखिए, या तो b/h यानी बेस बटे हाइपोटेनस, ठीक है ना, दोनों में आप जो लिखिएगा। तो हम फिलहाल b/h लिख देते हैं, और b आपका कितना है आधार कितना है 12 यानी 12k, और h कितना है 13k। k से k आप डिवाइड कर दीजिए, कितना बचा 12/13, ठीक है। अब 2 निकल चुका है, तीसरा में चलेंगे हम लोग क्या tan थीटा। ध्यान दीजिएगा tan है थर्ड नंबर में। देखिए ये आपको जब याद हो जाएगा ना, ये लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम इसलिए लिख देते हैं बार बार ताकि आपका माइंड में सेट हो जाए। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट और साथ में लाल का, और ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, सुविधा के लिए मैंने ट्रिक लिख दिया, और ये ट्रिक मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं है, ये बहुत ज्यादा मैथ में यूज होता है, इसलिए मैंने भी लिख दिया, ठीक है। अब टेन थीटा क्या लिखेंगे, टेन थीटा देखिए क्या लिखेंगे, तो टेन है थर्ड नंबर में, थर्ड नंबर में क्या आता है p/b लिखिए, या तो l/a लिखिए, तो p/ हम b लिख देते हैं, है ना। तो p यानी लम कितना है 5k, और b यानी बेस कितना है यानी आधार 12k। ये कट गया, कितना आया 5/12, ठीक है। तो साइन कोस टेन निकल चुका है, ऊपर में 3 निकल चुका है, और एक दिया हुआ, तो आपका 2 और निकालना है, यानी कोसेक निकालना है और कॉट निकालना है। तो निकालिए कोसेक थीटा बराबर। अब देखिए भाई कोसेक थीटा क्या है फर्स्ट नंबर में और नीचे है, तो फर्स्ट में नीचे क्या है h/p है ना, h/p, तो यहाँ लिख दीजिए h/p। तो h कितना निकलेंगे 13k, और p देखिए कितना है 5k, तो k से k आप काट लीजिए, कितना बच्चा 13/5, ये आपका निकल चुका है। कोसेक के बाद सेक तो निकालना नहीं, चूंकि सेक दिया हुआ, अब क्या निकालना है कॉट निकालना है। यहां हम कॉट थीटा निकाल देते हैं, कॉट थीटा बराबर देखिए कॉट कितना नंबर में है थर्ड में है, और नीचे है ना, तो नीचे थर्ड में क्या है b/p, b/p, और b यानी बेस कितना दिया हुआ 12k, तो यहाँ लिख देंगे 12k, और p देखिए भाई कितना दिया हुआ 5k, तो कितना लिखेंगे 5k, k से k काट दीजिए आपका, है ना, यहाँ लिख दीजिए k से k कट गया, कितना आया 12/5। तो सारा त्रिकोणमितीय अनुपात आप निकाल चुके हैं। इसी तरह से अगला नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।